नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रविलाल सोलंकी। आप सभी का अर्जुन पेशे एकेडमी बड़वानी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सीरीज में यह अगला पार्ट है मध्य प्रदेश का गठन। तो आइए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ है। तो हम देखें कि जब हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तब अंग्रेज़ों ने अपनी व्यवस्था के अनुसार अलग अलग राज्यों को अपने तरीके से बांट रखा था। ठीक है, जैसे ये मध्य प्रदेश था, है ना। तो उसके बाद में हमने क्या किया कि राज्यों के गठन के लिए अलग अलग समय समय पर समितियां बनाते चले गए। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ समितियों के बारे में बात करते हैं। तो 1948 में यहाँ पे राज्य बनाने के लिए 2 आयोग बनाए गए। एस के धर आयोग, जिसके अध्यक्ष स्वयं एस के धर थे, जिसके अध्यक्ष स्वयं एस के धर थे। ठीक है, इनके अनुसार जो है राज्य बनाने के लिए जो है इन्होंने रिपोर्ट पेश की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इनको मना कर दिया, इनकी रिपोर्ट पे कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फिर एक और आयोग बनाया, जेवीपी आयोग। इसमें 3 लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया। ठीक है, तो इस आयोग में अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्होंने भी एक रिपोर्ट पेश की। ठीक है, लेकिन उनमें जो है राज्य जो है नहीं बनाए गए। ठीक है, समय बीतता गया और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 1952 में ठीक है, अभी तक राज्यों का गठन नहीं हुआ है। 1952 में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए। ठीक है, बड़े बड़े चुनाव जो हैं 1952 में हो चुके थे। ठीक है, 1952 में जब बड़े बड़े चुनाव हो गए, उसके बाद में लोग सोच रहे थे कि राज्य बनाएंगे, लेकिन राज्य बनाने की मांग जो है ठीक है पूरी नहीं हो पा रही थी। तब 1953 में आंध्र प्रदेश में 1953 में आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर जो है राज्य बनाने की मांग को लेकर अनशन चालू कर दी। अनशन मतलब भूख हड़ताल चालू कर दी। जब यहाँ पे भूख हड़ताल चली, ठीक है, तब 56 दिनों तक कंप्लीट चली। ठीक है, और इसके जो नेता थे उनका नाम है पट्टाभी श्री रामुल्ला। इनका नाम है पट्टाभी श्री रामुल्ला। कुछ बुक्स में अलग से नाम दिया होता है इनका, पोट्टी श्री रामुल्ला। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना आपको। लेकिन 56 दिनों के बाद इन्हीं की मृत्यु हो गई। 56 दिनों तक भूख हड़ताल चली और उसके बाद इन्हीं की मृत्यु हो गई। तो फिर बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ये जो सभा था ये उग्र रूप धारण कर चुकी थी। ठीक है, इन लोगों ने जो है हड़ताल चालू कर दिए। तो हमारे ठीक है सरकार को झुकना पड़ा और तुरंत जो है 1 अक्टूबर 1953 को इसे राज्य बना के देना पड़ा आंध्र प्रदेश को। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। 1953 में ये देश का पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पे बन रहा है। किस आधार पे बन रहा है? भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में जैसे ये आंध्र प्रदेश को बना दिया, उसके बाद में सभी लोग इधर उधर से आवाज़ उठाने लगे। ठीक है, मांगे करने लगे कि हमें भी राज्य बना के दो। ठीक है, तो बाद में सरकार को तुरंत एक आयोग का गठन करना पड़ा और वो आयोग बनता है 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को ठीक है राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा। कौन सा आयोग बनता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। सैयद जो है फजल अली, ये इसके अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 2 अन्य सदस्य थे के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू।
के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके 2 सदस्य थे और फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फजल अली आयोग भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने 1-2 साल तक भारत में भ्रमण किया। ठीक है, सोच विचार के फिर बाद में रिपोर्ट दी 1955 में। इन्होंने मांग की कि 16 राज्य बना लेते हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो रिपोर्ट है ये संसद में रखी गई और संसद ने इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया और 7वां संविधान संशोधन 1956 किया। 7वें नंबर का संविधान संशोधन किया 1956 में और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर ये लिख दिया कि भारत में 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, तो इन्हीं 14 राज्यों में से एक हमारा मध्य प्रदेश भी था और ये मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना था तब मध्य प्रदेश कैसे नज़र आता था? ठीक है, हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था तब क्या ऐसे नज़र आता था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तब मध्य प्रदेश जो है ऐसे नज़र नहीं आता था। ये मध्य प्रदेश 1956 से पहले का है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे जब देश आज़ाद हुआ था और जब मध्य प्रदेश बना तब तक की बात जो है यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश था 1947 के बाद और 1956 के पहले कैसे नज़र आता था? तो ऐसे था। ठीक है, मध्य प्रदेश को बरार कहते थे, बरार कहते थे। ठीक है, सीपी कहते थे, केंद्रीय प्रांत। ठीक है, और सेंट्रल प्रोविंसेस, तो ये मध्य प्रदेश को कहते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश को उस समय हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। कितने पार्ट में? 3। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और एक स्वतंत्र रियासत थी। ठीक है, ये भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी। ठीक है, भोपाल है ना, जो किसी भी पार्ट में शामिल नहीं थी। बाद में 1 जून 1949 को पार्ट सी में भोपाल मिल जाता है। 1 जून 1949 में पार्ट सी में भोपाल मिल जाता है। इन सब की अलग अलग राजधानियाँ थी। इसकी राजधानी थी नागपुर, पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर, नागपुर लगभग यहाँ पे था। ठीक है, पार्ट बी की 2 राजधानी थी, एक इंदौर और एक ग्वालियर। पार्ट बी की 2 राजधानी थी, इंदौर और ग्वालियर। यहाँ पर जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कौन सी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन, गर्मी के 6 महीने, और ये शीतकालीन राजधानी है, ठंड के 6 महीने। ठीक है, यहाँ पर राजधानी होती थी। और पार्ट सी की राजधानी रीवा होता था। पार्ट सी की राजधानी रीवा होती थी। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 प्रकार से मध्य प्रदेश को बांटा था। और भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी। भोपाल की राजधानी, भोपाल की जो राजधानी थी वो खुद भोपाल थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं सबकी राजधानियाँ हो गई। इनमें कुछ हेड होते थे, कुछ मुख्यमंत्री होते थे। मुख्यमंत्री, हेड या प्रमुख। ठीक है, तो पार्ट ए का जो प्रमुख होता है वो पंडित रविशंकर शुक्ल है। पंडित रविशंकर शुक्ल है। पार्ट इसमें जो गवर्नर होता है वो राघवेंद्र राव है। पार्ट ए का गवर्नर कौन है? राघवेंद्र राव। पार्ट बी के हेड लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी। यहाँ पर भी लीलाधर सेन भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो लीलाधर सेन कुछ बुक्स में दिया जाता है, तो नाम याद रखना है लीलाधर जोशी। और यहाँ पर गवर्नर होता है तखतमल। गवर्नर, राज्यपाल कौन होता है यहाँ पे? तखतमल होता है। ठीक है, और तखतमल जो है यहाँ पर गवर्नर होता है। उसके बाद में हम पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में आपको 2 नाम मिल सकते हैं। एक तो मिलता है अवधेश प्रताप सिंह और एक मिलता है पंडित शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, ध्यान रखना दोनों ही रहे थे अलग अलग समय के लिए। ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह भी रहा था और पंडित शंभुनाथ शुक्ल भी रहा था। ठीक है, तो याद रखना है दोनों ही रहे थे। ठीक है, और भोपाल में, भोपाल एक स्वतंत्र पार्ट था। ठीक है, तब भोपाल में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। डॉक्टर शंकर दयाल
शर्मा, ठीक है, ये इसके प्रमुख थे, सीएम थे, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसके प्रमुख थे, भोपाल रियासत के। किसके थे? भोपाल रियासत के हेड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद में जब हमने देखा कि मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था 1 नवंबर 1956 को, क्या मध्य प्रदेश ऐसा कैसा मिला लिया? ठीक है, ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो है लगभग इस प्रकार से 8 रियासतें हमने महाराष्ट्र को दे दी। नागपुर भी चले गया, ठीक है, बुल्ढाना था, है ना, ऐसे कई जिले थे, कई राज्य रियासतें थी यहाँ पे। तो टोटल 8